देखिए बच्चों, आज हम लोग को क्या पढ़ना है? वाकाटक वंश पढ़ना है। ध्यान देखिए, वाकाटक वंश आज नहीं पढ़ना। देखिए ये वंश क्या है? वाकाटक वंश। तो बच्चों वाकाटक वंश ये किसके सामंत है पता है? ये कुषाणों के सामंत है। जी आपने कुषाण डायनेस्टी के बारे में पढ़ा है। उसका सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क। तो कुषाणों के सामंत, कुषाणों के सामंत। वाकाटक वंश वाले क्या थे? ये कुषाणों के सामंत थे। ध्यान रहे इस चीज का। उसके बाद इस वंश के संस्थापक कौन है? इस वंश के संस्थापक का नाम था विंध्यशक्ति। विंध्यशक्ति। वाकाटक वंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम है विंध्यशक्ति। ठीक। अच्छा, इस वंश का देखा जाए तो ये जो वंश थे वाकाटक वंश जात से क्या थे? ये ब्राह्मण कास्ट के थे बच्चों। ये ब्राह्मण वंश के थे। ये पूरा वंश ही क्या था? ब्राह्मण था। उसके बाद देखा जाए ये किस धर्म को मानते थे बच्चों? तो वाकाटक वंश के जो लोग थे ये लोग शैव धर्म को मानते थे। किस धर्म को? शैव धर्म। शैव धर्म का मतलब जानते हैं? शिव भक्त। ये शैव धर्म मानते हैं। उसके बाद बच्चों आपको बता दें वाकाटक वंश में ये कुषाणों के सामंत थे। उसके साथ साथ इसके जो संस्थापक थे जिसने वाकाटक वंश की स्थापना किया था उनका क्या नाम था? विंध्यशक्ति। किस वंश के थे? यानी जात से क्या थे लोग? कास्ट क्या था इनका? ब्राह्मण कास्ट था। शैव धर्म यानी शिव भक्त ये लोग थे। शैव धर्म मतलब शिव भक्त होता है, यानी शिव भगवान को ये लोग मानने वाले थे। ठीक ना? वाकाटक वंश के लोग। उसके बाद इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो कौन था? सबसे प्रतापी शासक इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था उसका नाम था प्रवरसेन। प्रवरसेन। प्रवरसेन सबसे प्रतापी शासक, मतलब वाकाटक वंश का सबसे प्रतापी शासक था प्रवरसेन। इसे योग्य शासक भी कहा जाता है क्योंकि ये इस वंश का सबसे योग्य शासक था प्रवरसेन। इसने क्या किया था? तो प्रवरसेन ने बच्चों ये 4 अश्वमेध यज्ञ कराया था। 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया और उसके साथ साथ इसने 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजपेयी यज्ञ करवाया था। वाजपेयी। प्रवरसेन ने क्या क्या कराया था? 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया था और 1 वाजपेयी यज्ञ करवाया था। अश्वमेध का मतलब जानते हैं? अश्वमेध का मतलब होता है बच्चों घोड़ा छोड़ने वाला। यानी कि एक अश्वमेध यज्ञ में जब कराया जाता है तो उसके तहत एक घोड़े को छोड़ा जाता है। वह घोड़ा जिस जिस राज्य में जाता है उस वह राज्य के जो शासक है यदि उस घोड़े को पकड़कर यदि राजा से युद्ध नहीं किए तो वह राज्य किसका हो जाएगा? वह राज्य जो है राजा का माना जाएगा। ठीक। क्योंकि घोड़े के आपने रामायण काल में देखा होगा, राम भगवान ने जब अश्वमेध यज्ञ करवाया था उन्होंने एक घोड़ा छोड़ा था। उस घोड़े के मस्तक पे एक लाइन लिखा गया था कि जो इस घोड़े की चुनौती को, यानी जो इस घोड़े की चुनौती को स्वीकार, उस घोड़े के मस्तक पे जो लाइन लिखा गया था उस लाइन को पढ़ करके लौ उसने उसको पकड़ लिया था। ठीक। नहीं तो वह घोड़ा जिस जिस राज्य में जाता वह राज्य किसका हो जाता? यानी कि उस राजा का हो जाता है जिस राजा ने उस घोड़े को छोड़ा। क्योंकि रीजन ये रहता है क्योंकि जो घोड़ा है स्वतंत्र छोड़ा गया है। इसका मतलब वो अनावरत हर जगह घूमता फिरता रहेगा। वो जिस साम्राज्य का घोड़ा है, जिस शासक का घोड़ा है। लोग उसने जब इसको पकड़ लिया उसे माथे पर लिखी चुनौती को पढ़ करके कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसे राजा से युद्ध करना पड़ेगा, तो उससे उसको पकड़ ली। फिर देखिए राम भगवान से मतलब
लव कुश का जो है लक्ष्मण से, भरत शत्रुघ्न से सभी देख युद्ध हुआ था कि नहीं, तो वही सेम होता है। अश्वमेध यज्ञ का मतलब घोड़ा छोड़ा जाता है, उस घोड़े को जो पकड़ेगा उसको उस घोड़े के मस्तक पे कुछ चुनौती लिखा रहता है, उसको पढ़ करके उसको राजा से युद्ध करना पड़ेगा। यदि आप युद्ध नहीं करेंगे इसका मतलब आपका साम्राज्य किसका हो जाएगा, शासक हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ, तो 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। ये अश्वमेध यज्ञ शक्ति प्रदर्शन का काम होता है। तो जो साम्राज्य होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े राजा होते हैं, वो अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। वाजपेयी यज्ञ में भी शक्ति का ही प्रदर्शन किया जाता है, ठीक ना। तो देखिए ये प्रवर सेन ने किया था। उसके बाद जो अगला शासक था बच्चों, उसका नाम था नेक्स्ट शासक। अगला शासक जो था नेक्स्ट शासक, उसका नाम था बच्चों रुद्रसेन। रुद्रसेन नेक्स्ट शासक रुद्रसेन था। अच्छा, इसने क्या किया था, इसने प्रभावती से शादी किया था। प्रभावती से शादी किया। अच्छा बच्चों एक चीज ये बताओ, ये प्रभावती थी कौन, पता है? जो ये प्रभावती थी ये चंद्रगुप्त सेकंड की क्या थे, मतलब ये चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी प्रभावती, ठीक ना, समझ गए। तो रुद्रसेन ने किससे शादी किया था, प्रभावती से शादी किया था, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड की क्या थी, बेटी थी, ठीक ना। आपने पढ़ा है कि चंद्रगुप्त सेकंड की शादी बाद में जाकर के किससे होती है, रामगुप्त की जो पत्नी थी देवी, वो इसको प्रेम करने लगी चंद्रगुप्त सेकंड को। इसी को विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड को किस नाम से जानते हैं, विक्रमादित्य के नाम से। तो चंद्रगुप्त सेकंड से जब प्रेम करने लगी, बाद में चंद्रगुप्त और देवी मिलकर के रामगुप्त को, मतलब जब देवी से प्रेम करने लगी, बाद में रामगुप्त को इन दोनों ने मिलकर के मार दिया। फिर देवी से इसकी शादी हो गई चंद्रगुप्त सेकंड की। चंद्रगुप्त सेकंड की जो बेटी थी वो कौन थी, प्रभावती थी। इसकी शादी किससे हुई, रुद्रसेन से। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद में आगे चल सकते। देखिए इसमें भी सामंतवादी व्यवस्था था। वाकाटर वंश में भी कौन सी व्यवस्थाएं थी, सामंतवादी। तो इसमें भी कई सारे सामंत उभर कर सामने आए। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो सामंत बना, वो कौन सा सामंत बना, इसमें जो सबसे बड़ा सा सामंत बना, उस सामंत का नाम है बच्चों चालुक्य वंश। कौन सा नाम है, चालुक्य वंश उस सामंत का नाम है। तो इसमें जो सबसे बड़ा सामंत उभर कर आया वो आया चालुक्य वंश। और इस वंश के समाप्त होने के बाद जो आगे का वंश बढ़ा वो चालुक्य वंश के नाम से जाना गया, ठीक ना। यानी चालुक्य वंश बच्चों इसी वाकाटक वंश के सामंत थे, ठीक ना। अब हम लोग अगला जो वंश पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चालुक्य वंश के बारे में, ठीक। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। इसके आगे का वीडियो हम आपको नेक्स्ट में प्रोवाइड करेंगे।